नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया लड्डू की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो कि आपका कमर दर्द, सर दर्द और चक्कर आना, घुटनों का दर्द सब के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए देख लेते हैं कि इन लड्डुओं को मैंने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई को गरम करने के लिए रख देना है। इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। और ये हमने ले लिया है 1 कटोरा मखाना। ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा हमारा कटोरा है, इससे हमने 1 कटोरा मखाना लिया है। मखाने को हमें इसमें डाल देना है और इसे हमें अच्छी तरीके से मखाने को भून लेना है। तो गैस की फ्लेम को हमने तेज़ कर दिया है और तेज़ आंच पे इसे भून लेंगे। तो हमने इसमें घी वगैरह नहीं डाला है, बिना घी के ही हम इसे भूनेंगे। तो जब तक मखाना क्रिस्प नहीं हो जाता है, जब तक आपको इसी तरीके से चलाते हुए भूनना है, रोकना नहीं है, बिल्कुल चलाते रहिएगा। नहीं तो आपका जो मखाना है तो जल जाएगा, इसलिए इसे लगातार इसी तरीके से चलाना है। तो इसे इसी तरीके से हमें भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। तो एक मखाना हम देख करके चेक कर लेते हैं कि क्रिस्प हुआ है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ये क्रिस्प हो गया है। हाथ से इस तरीके से ये चूरा हो जा रहा है ये। तो अब हमें यहाँ पे गैस को बंद कर देना है और इसे निकाल लेना है एक बर्तन में। तो मखाना को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है और सेम कढ़ाई फिर से रख दी है और इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच, बड़े चम्मच में भर करके देसी घी। तो घी को हल्का सा पहले मेल्ट हो जाने देंगे, गरम नहीं करना है हमें, बस मेल्ट करना है। और जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तैसे ही हमें इसमें डाल देना है काजू। तो मैं यहाँ पर 2 कप काजू ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और काजू को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि काजू का बिल्कुल कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हमें गैस को बंद कर देना है और इसे निकाल लेना है। और अब हमने फिर से गैस को ऑन कर दिया है और इसमें हमें डाल देना है 1 कप बादाम। बादाम को भी हमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। ये लीजिए फ्रेंड्स, बादाम भी हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से तल गया है, ये आप देख सकते हैं। और बादाम थोड़ा सा फूटता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सावधानी से आप करें हैं। और अब इसे भी हमें निकाल लेना है इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए कोई कोई बादाम ऐसे फूटे हैं तो ये चटकता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा सावधानी से आप करें। तो अब हमने फिर से गैस को ऑन कर दिया है और वही वाली कढ़ाई रखी है। थोड़ा सा घी इसमें और डाला है हमने। और ये हमने ले लिया है 1 कप गोंद। 1 एकड़ गोंद होती है, यही वाली ठंडियों में अच्छी रहती है गोंद, तो इसी को यूज करिएगा। 2 प्रकार की गोंद आती है, एक बड़ी आती है तो जो कि जिसे गोंद कतीरा बोला जाता है, वो गर्मियों में यूज होती है और ये सर्दियों में यूज होती है। तो हमें इस तरीके से गोंद को उठाना है और घी में इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कितनी बढ़िया ये गोंद हमारी फूल गई है। तो इसे हमें निकाल लेना है। अगर ज़्यादा देर तलेंगे तो फिर ये काली पड़ जाएगी। ये देखिए इसी तरीके से आपको तलना है। तो इसी तरीके से हम सारी गोंद को तल करके पहले तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए, सारी गोंद को हमने इस तरीके से तल करके तैयार कर लिया है। और जितना भी घी था तो गोंद ने सारा घी पी लिया है, ये आप देख पा रहे होंगे। बस ये हल्का सा बचा है। और अब हमने सेम वही वाली कढ़ाई फिर से रख दी है और जो भी घी था और इसमें काला काला सा कचरा था उसको हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। और अब इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा खसखस। तो इसे कहीं कहीं पोस्ता दाना बोला जाता है, कहीं कहीं खसखस बोलते हैं। इसे हमारे इधर पोस्ता दाना ही बोलते हैं, लेकिन जहाँ मैं यहाँ पे रहती हूँ ना भोपाल में, तो इसे खसखस यहाँ पे बोला जाता है। जब मैं शुरू शुरू में आई थी तो मैं पोस्ता दाना करके मांगती थी, तो मुझे ये दुकानों में मिलता नहीं था। और फिर बाद में हमें पता चला कि इसे यहाँ पे खसखस बोला जाता है। और आपके इधर इसे क्या बोलते हैं, इसके अगर और भी नाम है तो ज़रूर आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और इसे हम अच्छे तरीके से भून लेना है। ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हमें इसे एक बर्तन में निकाल लेना है, गैस को यहाँ पर बंद कर देना है।
तो ये लीजिए, इसे हमने इस तरीके से निकाल लिया है प्लेट में। और अब हमें भून लेना है नारियल। तो नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कर कर के हमने इसे इस तरीके से मिक्सी जार में डाल कर के पीस लिया था। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही भूनना है। इसमें घी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है, खाली इसे इसी तरीके से भूनना है। नारियल भी हमारी भून गई है, तो हमें यहाँ पे गैस को बंद कर देना है, क्योंकि हमें इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। अगर आप इसका कलर ज़्यादा चेंज कर देंगे तो फिर लड्डू में वो वाला टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए नारियल को ज़्यादा नहीं भूनिएगा, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज ना करिएगा, बस हल्का सा रोस्ट कर दीजिएगा, ताकि जो इसमें तेल होता है ना, वो हल्का सा मिट जाए, बस इतना ही करना है। और अब हमें ले लेना है एक मिक्सी का जार और इसमें डाल देना है मखाने। तो पूरा एक साथ नहीं बनेगा, तो हम इसे 2 बैच में पीसेंगे। ढक्कन लगाएंगे और इसे पीस लेंगे। तो ये मखाना हमारा पीस गया है, तो हल्का सा दरदरा ही पीसिएगा। और अब हमें इसे एक बर्तन में डाल देना है। बाकी बचा हुआ मखाना भी हम पीस लेंगे। गोंद को भी डाल देंगे इसी में। ढक्कन लगाएंगे और इसे भी पीस लेंगे। गोंद भी हमारी पीस गई है। तो जिस बर्तन में हमने मखाना डाला था, उसी में गोंद वाला पाउडर भी डाल देंगे। चलिए इसे रख देते हैं साइड में। और अब हम बादाम को पीस लेते हैं। इन्हें हमें ज़्यादा पाउडर इसका नहीं बनाना है, बस हल्का सा दरदरा ही पीसिएगा। बादाम भी हमारा पीस गया है। तो बादाम को आपको इस तरीके से हल्का सा दरदरा ही रखना है। इसे भी डाल देना है इसी के ऊपर। और अब हमें काजू को पीस लेना है। तो इसे भी आपको रोक रोक करके ही पीसना है, और हल्का सा दरदरा रहेगा ना, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। काजू भी हमारा पीस गया है, तो इसे भी हमें इसी बर्तन में डाल देना है। और ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो ये हाथ से ही फूट जाएंगे। तो अब हमें सारी सामग्री को इसी में इकट्ठा डाल देना है, क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा बर्तन चाहिए। और इसी में खसखस को भी डाल देंगे। और अब हमें सारी सामग्री को इस तरीके से हाथों से पहले मिक्स कर देना है। तो ये सारी सामग्री हमारी इसमें अच्छी तरीके से मिल चुकी है। तो अब हमें इसे मीठा करने की बारी आ गई है। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो ये हमने 4 पीस गुड़ ले लिया है। तो गुड़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद है आप उसके हिसाब से गुड़ ले लीजिएगा। मैं थोड़ा सा कम ही मीठा बना रही हूँ, इसलिए हमने कम गुड़ लिया है। और अब इस तरीके से किसनी ले लीजिए, और इसे इस तरीके से गुड़ को अच्छी तरीके से हमें घिस लेना है, ताकि इसमें गुठली गांठें बिल्कुल भी ना रहे। क्योंकि मैं गुड़ पिघला करके नहीं डाल रही हूँ, इसी तरीके से डाल रही हूँ। तो ये सारे गुड़ को हमने इस तरीके से घिस करके तैयार कर लिया है, ये आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। और ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर रखा है, तो इसमें हमें गुड़ को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद एक बार चख लेंगे कि कितना मीठा है, और अगर कम मीठा होगा तो थोड़ा बहुत गुड़ इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैं इसे इसी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। तो इसमें सारी सामग्री हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल गई है, और जितना हमने गुड़ डाला था तो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है वो। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा गुड़ और डाल सकते हैं। और अब इसमें हमें डाल देना है देसी घी। तो घी हमने पहले से ही गर्म करके रखा है, ये हमारा घर का घी है। तो हम इसे डाल देंगे इसमें, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। घी हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो अब इसके हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे, और आप अपने हिसाब से छोटे बड़े लड्डू बना सकते हैं। जितने बड़े आपको बनाने हो आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। और इसे इस तरीके से दबाते हुए गोल करेंगे। तो ये लीजिए, इस तरीके से हमने एक लड्डू बना करके तैयार कर लिया है। तो ये लीजिए, सारे लड्डू को हमने इस तरीके से बना करके तैयार कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।